हेलो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको सूट का मेज़रमेंट लेना, सूट सलवार का और सूट सलवार की कटिंग करना दोनों ही बताया है, वो भी बहुत आसान तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से। तो अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नाप का सूट सलवार है, तो इसका हम मेज़रमेंट लेंगे। किस तरीके से लिया जाता है आपको पूरा तरीका बताएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को बिछा देना है इसको, और सबसे पहले हमारे को इसकी लंबाई नापनी है। तो ये बिल्कुल लास्ट तक नापनी है। तो ये आ रही है हमारी 42 इंच। तो यहाँ पे हम 42 इंच लिख देंगे। तो दोस्तों सिर्फ आपको इसी तरीके से मेज़रमेंट लेना है जो हम तरीका बता रहे हैं। आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा सूट और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके बाद हम ये इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के बाद देखिए सबसे पहले हम नापेंगे इसकी चेस्ट। तो चेस्ट किस हिसाब से नापनी है आपको बताता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे सिलाई जो है सिलाई जा रही है, इस सिलाई के पास हमारे को इंची टेप रखना है और दूसरी सिलाई तक हमारे को थोड़ा सा खींच लेना है इसको। तो थोड़ा सा तान के रखना है, क्योंकि कुछ कपड़े स्टैच भी करते हैं, तो जितना स्टैच करना है उतना स्टैच कर जाएगा। तो ये हमारा 20 इंची आ रहा है, तो यहाँ हम 20 इंची लिख देंगे। और उसके बाद हम ये कमर नापेंगे। तो देखिए कमर ज़्यादातर सिलाइयों पे से नापी जाती है, लेकिन इसमें बैक में प्लेट डल रही है, तो हम ऊपर का कपड़ा थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि प्लेट डलने से पीछे का कपड़ा जो है कम हो जाता है और ऊपर का फालतू हो जाता है, तो थोड़ा सा कपड़ा निकाल के नापेंगे हम। तो ये हमारी 17.5 इंच आ रही है कमर। तो कपड़े को थोड़ा तान के ही नापना होता है मेज़रमेंट लेते टाइम। और यहाँ हमारा हिप साइज़ आता है, ये चाक है, तो चाक के पास हमारा हिप साइज़ आता है, तो इसको भी थोड़ा सा तान के नापेंगे। तो ये देखिए 22.5 इंच आ रहा है। तो ये हिप साइज़ हमारा 22.5 इंच लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमारे को इस तरीके से बिछाना है इसको, और इसका तीरा नापना है हमारे को। तो तीरा इस हिसाब से नापेंगे, पहले हम बिठा देंगे इसको। और ये देखिए 13.5 इंची हमारा तीरा आ रहा है ऊपर से। तो ये मार्जिन के साथ में ही हमने नापा है। और यहाँ से हम नापेंगे इसका सामना। तो ये सामना आ रहा है इसका 12.5 इंच। तो यहाँ पे हम 12.5 इंच लिख देंगे। उसके बाद हमारे को इसकी बाजू नापनी है। तो बाजू नापने का तरीका ये है कि ये देखिए इसको खींच के नापा हमने, तो 17.5 इंची लंबाई है इसकी बाजू की। उसके बाद इसकी मोहरी नापेंगे। तो मोहरी आ रही है इसकी 11.5 इंच, ये देखिए। तो उसके बाद हमारे को इसका मुड्डा नापना है। तो ये 3.5 इंची पे हमारे को सीधा करना है इसका। ये देखिए 3.5 इंच पे सीधा करने के बाद इसको नापना है हमारे को। 8 इंची आ रहा है ये। तो आप बस ये देख लीजिए सीधा कहाँ से है, खींचने के बाद मतलब कि स्टैच तो नहीं कर रहा, तो पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम चाक नापते हैं, 19.5 इंच चाक है हमारे नीचे से। तो यहाँ 19.5 इंच लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब ये हम इसका गला नापेंगे, गला कितना है। तो ये तिरछा करके हमारे को गला नापना हमेशा। ये 6.5 इंची हमारा गला आ रहा है, तो यहाँ 6.5 इंची लिख देंगे। और बैक का गला भी हम यहीं से नाप लेंगे। तो ये हमारा 4.5 इंची बैक का गला आ रहा है, तो 4.5 इंची यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखिए हमारा सूट का हो गया मेज़रमेंट पूरा। अब हम सलवार का बताएंगे आपको कि किस तरीके से सलवार का मेज़रमेंट लेना है। और इसमें हम नॉर्मली गोल गला बनाएंगे। तो अब आपको सलवार का मेज़रमेंट बताएंगे कि किस हिसाब से आपको सलवार का मेज़रमेंट लेना है। इसको खोल लेंगे सलवार को, और इसको हम सीधा करके पकड़ेंगे। ये देखिए ये प्लेट की क्रीच होती है ना, वहाँ से हमारे को सीधा करके पकड़ना है। तो इसकी लंबाई नापनी है इस हिसाब से। तो ये हमारी 44 इंची लंबाई आ रही है, तो यहाँ हम 44 इंच लिख देंगे। उसके बाद हमारे को इसके पोंछे पता करना है कितने हैं। तो पोंछे ये हमारे आ रहे हैं इसके 8 इंची आ रहे हैं, तो यहाँ 8 इंची लिख देंगे। उसके बाद हमारे को इसका बेल्ट का नाप चाहिए होगा।
तो सलवार में सिर्फ हमारे को ये 3 नाप चाहिए होते हैं और बाकी तो आपको पूरा तरीका बता देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी 24 इंची इसकी बेल्ट आ रही है। तो ये हमारा नाप हो गया कंप्लीट। तो देखिए ये हमारा मेज़रमेंट है जो हमने लिया है। 42 इंची लंबाई है इसकी सूट की, 20 इंची चेस्ट है, 17.5 इसकी कमर है, 22.5 इंची इसकी हिप है, 13.5 इंची तीरा है, 12.5 इंची सामना है, 17.5 इंची बाजू है और 11.5 मोरी है और डोला है इसका 8 इंच। 6.5 इंची इसका गला है आगे का और 4.5 इंची पीछे का गला है। ये 44 इंची लंबाई है सलवार की, 8 इंची पोंछे हैं और 24 इंची इसकी बेल्ट है। तो चलिए पूरा तरीका बताते हैं आपको किस हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो ये देखिए हमारे ये प्रिंटेड सूट है। देखिए आपको दिखा देता हूँ और इसको इस तरीके से खोल के, और ये जो इसकी सफ़ेद पट्टी है तो यहाँ से ये इसका जोड़ है समझ लीजिए। तो ये हम जो सफ़ेद पट्टी के पास से इसको अलग कर देंगे। फ्रंट अलग हो जाएगा हमारा और बैक अलग हो जाएगी। उसके बाद हमारे को इस तरीके से बिछा लेना है इसको और ये इसका सेंटर लेना है हमारे को सबसे पहले। तो सेंटर लेने के बाद ये हमारे को देखना है कि हमारा कहाँ तक आ रहा है ये। तो यहाँ पे हमारी बाजू है ये, तो यहाँ से हम ये कट लगा देंगे इसमें, क्योंकि ये कॉटन है आसानी से ये फट जाता है सीधा। तो इसको इस तरीके से हम फाड़ लेंगे। तो ये हमारा बाजू का कपड़ा है, तो इसकी कटिंग हम आपको अभी बताते हैं। इसके बाद पहले जो है हम फ्रंट और बैक काट लें। तो ये हमारा बैक का कपड़ा है, तो इसमें भी हमारी जो है इसी तरीके से ये पहले हम नाप लेंगे उसको कितना है, उसके बाद हम इसी को कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो है 15 इंची आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको भी, बैक है ये हमारी, बैक को भी 15 इंची लेंगे और यहाँ पे भी हमें ये कट लगाना है और इसको भी फाड़ देना है हमारे को सीधा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान से फाड़िएगा, क्योंकि हमें तो पता होता है कौन सा कपड़ा कैसा फटेगा। तो आप लोग ज़रा फाड़ने से पहले कैंची से काट लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसको जो है इस तरीके से आपको बिठा देना है बराबर करके बिल्कुल, और प्रेस लगा देना है इसमें। ये देखिए हमने गले का सेंटर बना के हमने प्रेस लगा रहे हैं। और ये जो हमारा जो है प्रिंट है, प्रिंट को भी हम बिल्कुल बराबर करके बिठा रहे हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होगा तो दिक्कत होगी इसमें। तो ये देखिए हमारा प्रेस लग चुका है। ऐसे ही हम बैक को भी हम इसी तरीके से प्रेस लगाएंगे। इसमें भी हमारे को बिल्कुल प्रिंट बराबर से बिठा देना है। सीधा करके इसको अच्छे से प्रेस लगाएंगे हम। और इसके ऊपर हम ये कपड़ा बिछा देंगे। ये फ्रंट हो गया हमारा ऊपर का और नीचे का बैक हो गया। तो ये देखिए हमारे कपड़े दोनों बिछ चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करना बताएंगे आपको, किस हिसाब से आप लोगों को कटिंग करनी है। बिल्कुल साफ करके देखिए, आप जितना सफाई से आप कटिंग करेंगे उतना ही आपका पीस साफ उतरेगा बिल्कुल। तो ये देखिए सबसे पहले हम 42 इंची लंबाई है, तो लंबाई नापेंगे इसकी। तो यहाँ बॉर्डर से हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ 42 इंची हम निशान लगाएंगे ऊपर। तो दोस्तों ये जो प्रिंट आ रहा है हमारा, ये जो गले में जो बॉर्डर सा दिख रहा है आपको,
तो ये अगर हमारा 15 साढ़े 15 इंच ही आता तो समझ में आता, लेकिन ये हमारा आधा अधूरा आएगा, तो इससे अच्छा ये कट ही जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये इस तरीके से हम लेंगे, क्योंकि ये छोटा है प्रिंट में, गले में बनने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ से हम 7 इंची पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे 15 इंच पे। तो मैक्सिमम आप इसी हिसाब से निशान लगा सकते हैं। अब ये देखिए हमने 19.5 इंच ही नापा था, तो 19.5 इंच हम नीचे से लेंगे और यहाँ निशान लगा देंगे 19.5 पे। तो ये हमारा देखिए ये हिप साइज़ का निशान इस तरीके से लगा, जैसे कि हमने नाप लिया था उसी हिसाब से हमारे को निशान लगाना होता है। अब ये देखिए 23 इंची पे हमारा आ रहा है हिप साइज़। उसके बाद हमें ये सीधे कर देना है बिल्कुल। उसके बाद ये देखिए हमारा तीरा है और सामना है, तो 13.5 इंची तीरा है, तो हम इसका 6.25 इंची रखेंगे। और नीचे है हमारा 12.5 इंची, तो यहाँ पे हम 6.25 रखेंगे और इनको सीधा कर देंगे हम स्केल से। और यहाँ हमें ऊपर रखना हैगा इसका गला रखना है हमारे को ब्रॉडिंग गले की, तो 6.25 इंची पे हम ब्रॉडिंग रखेंगे, क्योंकि 6.5 इंची पे हमारी ब्रॉडिंग रहती है। और यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगा रहे हैं, ये 10 इंची निशान लगाया है, तो खोलने के बाद 20 इंची आ जाएगा और आगे पीछे का मिला के 40 इंच हो जाएगा। और यहाँ हमें 17.5 इंची इसकी कमर है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 9 इंची रखेंगे, 9.25 इंची। तो 9.25 इंची इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि हम बैक में प्लेट डालेंगे, इस वजह से हमने आधा इंची फालतू रखा है। और यहाँ पे हमारा 11.25 रहेगा हिप साइज़, क्योंकि 22.5 इंची हमारी हिप है, तो 11.25 ही हम नीचे लगा देंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट सूट बना रहे हैं। तो स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर देंगे और यहाँ पे भी हम इसको मिला देंगे आपस में। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये देखिए यहाँ पे हमें 1.25 इंची पे निशान लगाना है। तो 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद ये देखिए हमारा ये निशान लग चुका है। और यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस कर देना हमें, ये क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आसानी से बाजू के पास से बैठा हुआ आता है। और ये देखिए 1.25 इंच पे निशान लगाया, तो हमने इसको गोलाई कर दी है इस हिसाब से। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे को तुरपाई का मार्जिन लेके चलना है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है। कभी लूज टाइट करना हो बाय चांस तो हम लूज टाइट कर सकते हैं। तो ये 2 निशान लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मिस्टेक नहीं होती 2 निशान लगाने से, हमें पता होता है कि बाहर वाले निशान पे हमें चलना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऊपर का पल्ला कटिंग करना है, नीचे का पल्ला नहीं करना कटिंग, क्योंकि नीचे का पल्ला थोड़ा सा बढ़ता हुआ कटेगा आर्महोल के पास से। तो आपको पूरा तरीका बता रहे हैं किस तरीके से कटिंग होगी इसकी। अब उसके बाद ये सीधा करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 इंची के करीब हमारा जाएगा बाहर को, इस तरीके से जैसे कि वो गया था हमारा फ्रंट का, इसी तरीके से बैक का 1 इंची बाहर को जाएगा। और इसी निशान पे हम कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप कटिंग करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनली कटिंग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो यहाँ हम थोड़ी सी शेप और दे देते हैं इसको। और यहाँ पे हम बाहर वाले निशान पे चलना है हमारे को। तो देखिए हमारा कट चुका है। अब यहाँ पे हम कुटके लगाएंगे, मतलब हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो जब हम बैक फ्रंट जोड़ेंगे तो आसानी से हमारे को दोनों बराबर करने में आसानी हो जाएगी, आगे पीछे नहीं होंगे। और यहाँ पे भी हम कुटका लगा देंगे कि जब हम गला बनाएंगे तो इस पर हम निशान पे रख लेंगे गले को। और ये देखिए आगे पीछे छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम बराबर कर देंगे। अब इसमें हम बैक प्लेट डालेंगे। तो बैक प्लेट किस हिसाब से डाली जाती है आपको बताते हैं। तो ये देखिए ये कमर है
कमर के हिसाब से आपको ये सेंटर ले लेना है। ये सेंटर हो गया और यहाँ पे हमें लेना है 3.25 इंच। यहाँ 3.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे भी 3.25 पे लगाना है, यहाँ पे भी 3.25 पे लगाना है और यहाँ पे से हमें नापना है इसको 4.5 इंच पे। तो ये टोटल हमारी 9 इंच लंबी प्लेट डलती है, बैक प्लेट। तो इसी हिसाब से आप प्लेट डालिए, कोई भी सूट में आप इस हिसाब से प्लेट डालिए, परफेक्ट आएगी आपकी बिल्कुल प्लेट। तो ये देखिए हमारा कट चुका है। अब हम बाजू काटना बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको बाजू की कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमारी बाजू है, प्रिंटेड बाजू है ये, और ये कन्नी वाली साइड हमने अपनी साइड रख ली है। इसको हम साफ कर देंगे प्रेस से बिल्कुल। बिल्कुल प्रिंट से हमारे को बिल्कुल प्रिंट मिला के रखना है, क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारे बिल्कुल बाजू की सेटिंग बैठ नहीं पाएगी। तो अधिकतर लोग जो है ज़्यादातर ये सोचते हैं कि आगे पीछे हमारे को कपड़ा मिला हुआ है तो आप सेंटर में जोड़ डाल दीजिए। तो सेंटर में जोड़ बहुत बुरा लगता है, तो आप हमेशा बैक में जोड़ डालने की कोशिश कीजिए। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। देखिए 8 इंची हमारा आर्मोल रहेगा, तो 8 इंची पे हमारे को ये बिठा लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है थोड़ा सा। तो ये देखिए हमने बिठा लिया है प्रेस से। अब 17.5 इंची हमारी जो है इसकी बाजू की लंबाई है, तो हम 18 इंची रखेंगे इसको। और यहाँ पे हमें 3.5 इंची पे इसका मुड्ढा गिराना है और इसको सीधा कर देना है। और आगे से हमारे को 11.5 इंची इसकी मोहरी रखनी है, तो 11.5 इंची हम यहाँ पे 5.25 रख देंगे। और ये देखिए 8 इंची पे जैसे कि हमारा मेजरमेंट है, 8 इंची पे हम निशान लगाएंगे इसको और शेप पट्टी रख के हम इसको शेप दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे कि कभी हमें ये लूज टाइट करना हो तो उस हिसाब से। देखिए यहाँ से हमारे को कम से कम 2 इंची हमारे को यहाँ से सीधा लेके जाना है और उसके बाद इसको निशान से मिला देना है धीरे धीरे राउंड करते हुए। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है कटिंग करने का और कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्रोफेशनल तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए कटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो सूट भी आपका अच्छा ही बनेगा। तो यहाँ पे हम कुटका लगा लेंगे। अब ये देखिए इसका जो है हम बैक में डालेंगे इसको। तो किस तरीके से हमारे को ये बैक में कपड़ा डालना है। ये बिल्कुल साफ़ कर लेंगे हम और इसको बराबर करके बिल्कुल बिठा देंगे प्रिंट से प्रिंट। अब ये देखिए हमने बिठा दिया है। अब हम इसको इसी प्रिंट के हिसाब से रखना है हमारे को और ये एक पैर का मार्जिन लेके चढ़ा देना है इसके ऊपर। तो ये देखिए दोनों कन्नी वाली साइडें जो है एक दूसरे के ऊपर गैप दे के एक पैर का चढ़ा देनी है और इसको हम बराबर करके कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जोड़ कटिंग हो गया कुछ इस तरीके से आया है। आप इस तरीके से सिलाई करके इसको परफेक्ट इसको बाजू को चढ़ा सकते हैं और यहाँ से हमारे को थोड़ी थोड़ी शेप देके यहाँ पे कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। अब ये देखिए हमारी बाजू कंप्लीट हो चुकी है। इसको रख देंगे हम 11.5 इंची मोहरी। अब ये देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सलवार की कटिंग करना बताते हैं
कि किस तरीके से आपको सलवार कटिंग करनी है। तो ये देखिए 44 इंच इसकी लंबाई है, 8 इंची पहुँचे हैं और 24 इंची इसकी बेल्ट है। तो 44 है तो 3 इंची हम प्लस करेंगे, 44 और 3 47 इंच। तो 47 इंच हम यहाँ पे लिख देंगे और 47 में से हमें 9 इंची माइनस करना है। तो 47 में से 9 इंची माइनस करना है, तो वो आपको पूरा तरीका बताते हैं किस तरीके से आपको 9 इंची माइनस करना है। क्योंकि 9 इंची की हमारी बेल्ट बढ़ेगी तो 9 इंची माइनस करके हमारे को इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमारा कपड़ा है, तो कपड़ा ये हमारा 2.5 मीटर है। तो अब हम इसको इस तरीके से बिछा लेंगे डबल तय करके। देखिए कन्नी वाली साइड हमने सामने की साइड रखा है और फोल्ड वाली साइड हमारी है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल साफ़ करके बिछा लेना है, इसको प्रेस से साफ़ कर देना है हमें। और यहाँ से हमें इसको सीधा कर देना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे को किस हिसाब से नाप रखना है। देखिए हमारी 44 इंच है, 3 इंची हमने प्लस करा 47 में हमारे को क्या करना है, 9 इंची माइनस करना है। तो 9 इंची माइनस इस तरीके से होगा, 9 इंची हम ऊपर निकाल देंगे और यहाँ पे हम 47 इंच पे निशान लगाएंगे। तो बेल्ट वाली सलवार जितनी भी होती हैं आप इसी हिसाब से 3 इंची प्लस करके, 3 इंची प्लस इस वजह से करा जाता है कि इसमें जैसे कि हमारा जो है ये बेल्ट वाली सलवार बन रही है, तो बेल्ट वाली में कुछ हमारा कपड़ा बेल्ट में जाता है, कुछ नेफे में जाता है और कुछ हमारा नीचे मोरी में जाता है। तो इस हिसाब से हमारी आती है। तो ये हमारे 7.5 इंची पहुँचे हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखिए इसमें हम बेल्ट निकाल रहे हैं। आधी बेल्ट हमारी पार्ट में से निकल जाएगी 4.5 इंची पे। देखिए 4.5 इंच पे निशान लगा दिए हमने और आधी बेल्ट हमारी इस तरीके से निकाली जाती है पार्ट में से। ये देखिए इसको हम कटिंग कर देंगे। तो आप भी कभी सलवार कटिंग करें तो इसी हिसाब से कटिंग करें, चाहे वो लंबी हो या छोटी सलवार हो। आप साइड से ही बेल्ट निकाल लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है सलवार में, क्योंकि कभी कभी कपड़ा कम पड़ जाता है। तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपका कपड़ा कभी कम नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये आधी बेल्ट हमारी निकल चुकी है। अब देखिए इसमें पार्ट है, हमारे पार्ट में जो है हमारे को कपड़ा जोड़ना है। ये 8 इंची पहुँचे चाहिए हमारे को, तो ये 8 इंची के करीब पूरा ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 इंची एक्स्ट्रा करके चलेंगे, 8 और 3 11 इंच। तो इसमें जो है 8 इंची हमें पहुँचे चाहिए। तो फिर उसमें मार्जिन में भी दबेगा हमारा और कुछ मार्जिन हमारे को चाहिए होता है एक्स्ट्रा करके छोड़ने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से आपको निकालना है कलियाँ, तो आपको पूरा तरीका बताते हैं। 3 इंची कैसे एक्स्ट्रा लिया जाता है ये भी आपको तरीका बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको आसन रखना है, तो आसन 10 इंची मैक्सिमम रख सकते हैं आप। हर सलवार का 10 इंची रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें 9 इंची माइनस करना है, फिर हमें 47 इंच पे ही निशान लगाना है 9 इंची माइनस करके। अब यहाँ पे हमें 3 इंची लेना है, जैसे कि हमने बताया था 3 इंची। तो ये हमारा आके यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ से हमें आसन के पास से रखना है इंची टेप और यहाँ से सीधा करके इसको निशान लगा देना है। तो ये देखिए हमारे निशान लग चुके हैं और इसको हम कटिंग कर देंगे। तो सलवार कटिंग करना बहुत ही सिंपल और आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता सलवार कटिंग करने में। तो ये देखिए हमारी कली कट चुकी हैं 2। अब 2 कलियाँ और हम निकालेंगे इस तरीके से। इसी कपड़े को हमें आगे सरका देना है और इसको घुमा के हमें इस तरीके से रख देना है।
और इसको कटिंग कर देना है। तो ये देखिए हमारी सलवार की कलियाँ कट चुकी हैं। अब ये बीच में जो जॉइंट है इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये आपको पार्ट भी इसमें जोड़ के बताते हैं, इस हिसाब से आएंगे ये कली और पार्ट। और ये हमारी आधी बेल्ट है। तो इसको हम पहले नाप लेंगे, 9 इंची आ रही है हमारी। अब इसमें हम कपड़ा जोड़ेंगे। 24 इंची हमारे को बेल्ट चाहिए। तो देखिए आधी से भी ज़्यादा आ रही है ये हमारी। तो हमारे को 11 इंची के करीब हमारे को कपड़ा जोड़ना है इसके अंदर। देखिए इस तरीके से हमारे को इसकी कटिंग करनी है 24 इंच। बिल्कुल बराबर करके कटिंग कर देनी है हमारे को। देखिए हमारी अब ये बेल्ट भी कट चुकी है। तो देखिए ये हमारी बेल्ट अब कट चुकी है। 9 इंची चौड़ी है ये, 24 इंच इसकी लंबाई है बेल्ट की। और ये हमारे कलिए हैं और ये ऊपर हमारी बेल्ट हो गई। और इस तरीके से ये चुन्नटें आएंगी इसके अंदर। और इधर हमारे पार्ट हो गए। तो आप भी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको परेशानी हो सिलाई करने में या कटिंग करने में या मेज़रमेंट लेने में, तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सिलाई से रिलेटिव। और अगर आपको कोई न्यू वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जल्द ही अपलोड करूंगा इस चैनल पर।